Assalamualaikum dear student, I hope you are all well there. Student, in last class we start with the exercise 15b of time chapter. Today we will continue with that exercise. So open up your book at page number 129. Here we have question number 3. Write these dates in order in which they come in the year. Now कुछ डेट्स दी हुई हैं और पूछा गया है कि जिस ऑर्डर में वो आ रही हैं आपने वो उसी ऑर्डर में लिखनी है। मतलब जो फर्स्ट सेकंड ऑर्डर में हम पढ़ते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो जो फर्स्ट आ रही है वो फर्स्ट लिखनी है, जो सेकंड आ रही है इट डजेंट मीन कि आपको ऐसे आएगा फर्स्ट जैन, सेकंड जैन, थर्ड जैन, उसका ऑर्डर। अभी मैं आपको समझाती हूँ। अब देखें इस डेट्स के साथ ना कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस डेज भी दिए हुए हैं, तो आपने इनको कंसीडर करना है। वो हर साल आते हैं। जैसे 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे हम हर साल बनाते हैं। आप ऐसा मत समझिएगा कि 1947 को हमारा कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला था तो हमने इसके कॉन्टेक्स्ट में देखना है। इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं आपको देखना है। आपको सिर्फ देखना है कि 15 अगस्त हर साल आता है और हम उसको हर साल क्या इंडिया में क्या सेलिब्रेट होता है एज इंडिपेंडेंस डे। ओके, तो इसमें हम सिर्फ मैथ्स का ही नहीं सीखेंगे, हमारा जीके भी जो है वो भी इंक्रीज होगा। चलें, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, ठीक है। 26 जन जो आने वाला है रिपब्लिक डे। सितंबर में हम क्या मनाते हैं, टीचर डे का 5 सितंबर को इंडिया टीचर्स डे मनाता है। ओके, 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। अदरवाइज वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को होता है। चलें, अभी अब इसके कॉन्टेक्स्ट में देखें, ये जो साल में महीने कब कब आते हैं, महीनों में कब कब आएगा उस हिसाब से ऑर्डर करना है। जैसे आपका जैन का महीना सबसे पहले आएगा ना, तो जैन के महीने की यहाँ कौन सी डेट है, 26 जैन, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है 26 जैन आपका ऑर्डर में फर्स्ट आएगा, ठीक है। मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसी कॉन्टेक्स्ट में आपने आंसर देना है। अब देखें यहाँ पे कुछ ही डेट्स दी हुई हैं, तो इन्हीं के कंपैरिजन आपने करना है कि कौन सी डेट पहले आएगी, कौन सा मंथ पहले आएगा। डेट नहीं देखनी है, मंथ देखना है, ठीक है। यहाँ पे आपने मंथ्स देखना है। तो 26 जैन पहले आएगा, ठीक है, पहले जैन का महीना आएगा। फिर देखें फेब का कोई डेट दी है, नहीं, फेब नहीं दिया है, मार्च नहीं दी है, अप्रैल नहीं दी है, मई नहीं है, जून नहीं है, जुलाई नहीं है, और फिर क्या है, अगस्त। अगस्त है ना, तो यहाँ पे सेकंड ब्लैंक में आपका आ जाएगा 15 अगस्त, ठीक है। फिर अगस्त सितंबर की डेट है, यस, फिर 5 सितंबर आपका थर्ड ब्लैंक में आ जाएगा। फिर इसमें आपने बाहर से कुछ भी नहीं लगाना है, आपने यहीं पे जो आपको दिया हुआ है डाटा, इसको आपने क्या करना है, ऑर्डर में करना है, ठीक है। ये आपको क्या दिया है, मिक्स्ड फॉर्म में दिया हुआ है। पहले 15 अगस्त लिख दिया, फिर 2 अक्टूबर, इसी को आपने ऑर्डर में करना है। कैसे कि जो फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट लिखना है, जो सेकंड जो बाद में आएगा महीना वो बाद में लिखना है, जो मंथ उसके बाद आएगा वो लिखना है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया 26 जैन सबसे पहले आएगा, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है ब्लैंक में 26 जैन। फिर 15 अगस्त आएगा, तो इस ब्लैंक में आप लिख लोगे 15 अगस्त, ठीक है। और फिर आपका आता है अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर, तो आपका यहाँ पे सितंबर आ जाएगा 5 सितंबर, जिसको आप टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हो। आपको ये डेज नहीं लिखने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ ये लिखना बहुत है। ये तो इन्होंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको दे दिया है, ताकि चेक करें कि आपको कैसे आपको समझ आती है। जैसे मैंने आपको कहा कुछ बच्चे इसको किस सेंस में ले लेंगे कि 15 अगस्त 1947 तब हमारा इंडिपेंडेंस, ऐसा नहीं लेना। आपको सिर्फ डेट्स को ऑर्डर करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे हिस्ट्री नहीं देखनी है। चलें, अब यहाँ पे क्या हमने कर लिया, सितंबर कर लिया, फिर अक्टूबर क्या आता है, फिर अक्टूबर आता है 2 अक्टूबर, यहाँ पे आप 2 अक्टूबर लिख लेंगे। और लास्ट वाली ब्लैंक में आपका क्या आ जाएगा, 14 नवंबर, जिसको हम क्या सेलिब्रेट करते हैं एज अ चिल्ड्रंस डे, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट द ऑर्डर इन विच दीज आर इन्वेंटेड। अब हमें कुछ हमारे चीज़ें दी हुई हैं, उनकी इन्वेंशन डेट भी दी हुई है कि कब वो इन्वेंट हुई। तो जब वो इन्वेंट हुई, अब साल के हिसाब से आपने ऑर्डर लिखना है, कौन सा साल पहले आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा, ठीक है। चलें देखें क्या क्या है। कंप्यूटर माउस इन्वेंट हुआ 1963 में, लाइट बल्ब, ठीक है, 1860 में, एरोप्लेन 1903 में, सेफ्टी पिन 1849 में, और टेलीविज़न इन्वेंट हुआ 1926 में, ठीक है, 1926 में। ये डेट्स दे दी गई हैं। अब इन डेट्स का हमने ऑर्डर करना है, लिखना है, ठीक है। तो अब इनमें से देखो सबसे पहले कौन सी डेट आएगी, सेफ्टी पिन की, तो यहाँ आपने सेफ्टी पिन लिख लेना है, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी SP, आपने पूरा स्पेलिंग लिखना है सेफ्टी पिन, ठीक है। क्यों, 1849 पहले हुआ होगा, उसके बाद ये सारे ईयर आए होंगे, ठीक है। पहले आपका 2000 हुआ ना,
फिर आपका 2001 आया, फिर 2002 आया, ठीक है। जैसे अभी हम कौन से ईयर में हैं, 2022, और मैं कहती हूँ ऑर्डर बनाओ, और यहाँ मैं लिख देती हूँ 2021 2020। तो आपका ऑर्डर क्या बनेगा, पहले 2020 आएगा, फिर 21, फिर 22, ठीक है। नाउ फर्स्ट हमारा क्या आ गया, सेफ्टी पिन। सेकंड हमारा क्या आएगा, लाइट बल्ब, जो 1860 में इन्वेंट हुआ, तो यहाँ आपने लाइट बल्ब लिख लेना है सेकंड ब्लैंक में। थर्ड हमारा क्या इन्वेंट हुआ, एरोप्लेन, जो 1903 में, तो थर्ड ब्लैंक में आपका क्या आ जाएगा, एरोप्लेन। फोर्थ हमारा क्या इन्वेंट हुआ, टेलीविज़न, जो 1926 में, वो आ जाएगा आपका फोर्थ ब्लैंक में टेलीविज़न। और लास्ट वाली ब्लैंक में हमारा क्या आ जाएगा, कंप्यूटर माउस, जो 1963 में इन्वेंट हुआ। तो आपने इनके नाम भी लिख लेने हैं ब्लैंक्स में, ठीक है। चलें अब नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट दीज डेट इन ऑर्डर इन विच दे कम। ठीक है, अभी हमने ईयर को ऑर्डर में किया, अब हम डेट्स को, यहाँ पे डेट्स पे ध्यान देना है, क्योंकि एक साल की दो डेट्स भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ देखें 7 फेब 2009 और 21 मई 2009, ठीक है। अब देखते हैं क्या ऑर्डर आता है। पहले क्या आया होगा, 2003 आया होगा, तो 15 दिसंबर 2003 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आया होगा, फिर आया 4 जुलाई 2005, अभी मैंने आपको बताया 4 जुलाई 2005 आ जाएगा आपकी सेकंड ब्लैंक में। थर्ड में देखो, अब 2010 और 9, 2009 पहले आया होगा, अब 9 में दो डेट्स दी हुई हैं, ठीक है। पहले हमने ईयर का कंपैरिजन कर लेना है कि ईयर कौन सा पहले आया होगा, ठीक है। अगर डिफरेंट ईयर है, अगर सेम ईयर है, जैसे ये 2009 है और ये भी 2009 है, सेम ईयर है, अब इसमें डेट्स देख लेनी है कि पहले कौन सी डेट आई होगी। तो पहले ऑफकोर्स पहले 7 फेब 2009 आया होगा, फिर उसके बाद 21 मई, क्योंकि पहले फेब आता है फिर जाके मई आता है, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, थर्ड ब्लैंक में आपका आएगा 7 फेब 2009, आपने यहाँ लिख लेना है। और फोर्थ ब्लैंक में आपने लिखना है 15 मई 2009, और लास्ट वाली ब्लैंक में आपका आ जाएगा 15 दिसंबर 2003। तो इस वाली एक्सरसाइज में बहुत ईजी है, आपने कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है और आपने ऑर्डर लिखना है उनका, मीन्स आपने एक्स्ट्रा कुछ भी काम नहीं करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को थोड़ा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सौरभ इज़ 4 ईयर ओल्डर देन ईशानी। एक गर्ल है ईशानी, उससे सौरभ जो है 4 साल बड़ा है, ठीक है। ईशानी से 4 साल बड़ा है सौरभ। अब ईशानी जो बॉर्न हुई थी, पैदा हुई थी 2009 से, इन विच ईयर्स वाज सौरभ बॉर्न, ठीक है। सौरभ कब पैदा हुआ, ठीक है। तो आप देखो ईशानी से बड़ा है सौरभ 4 साल, तो ईशानी कब पैदा हुई, 2009 में, ठीक है। अगर ईशानी 2009 में पैदा हुई तो सौरभ इससे 4 साल बड़ा है, तो आप देखो कब पैदा हुआ होगा, पीछे आपने करते जाओ डिक्रीज, तो क्या आ जाएगा, आप 2009 में से 4 ईयर कम कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, 2005। तो इट मीन्स जो है सौरभ जो है वो 2005 में बॉर्न हुआ होगा, ठीक है। 2009 में से आप 4 ईयर कम कर दो ना, ईशानी 2009 में पैदा हुई, वो सौरभ से 4 साल छोटी है। इन अदर वे अगर हम ये बोले, या हम बोलें कि सौरभ जो है ईशानी से 4 साल बड़ा है, तो दोनों चीज़ें सेम हैं। अगर मैं कहती हूँ सौरभ ईशानी से 4 साल बड़ा है, या मैं कहती हूँ ईशानी सौरभ से 4 साल छोटी है, बोथ थिंग्स आर द सेम, ठीक है। तो आप इस 2009 में से 4 को माइनस कर दो, 9 में से 4 को माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2005 विल बी योर आंसर, ठीक है। अब वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ये 2009 है, 4 को माइनस करना है, 4 1 डिजिट है, सिंगल डिजिट है, तो वो यहाँ आ जाएगा, तो माइनस कर दो, आपका 2005 आंसर आ जाएगा, ठीक है। द मोटरसाइकिल वाज इन्वेंटेड इन 1885, द हेलीकॉप्टर वाज इन्वेंटेड 22 ईयर्स लेटर मीन्स बाद में, ठीक है। व्हेन वाज हेलीकॉप्टर इन्वेंटेड, अब देखो 1885 में क्या हुआ आपका, इन्वेंट मोटरसाइकिल, ठीक है। और उसके 22 ईयर बाद, ठीक है, आपका इन्वेंट हुआ क्या, हेलीकॉप्टर। तो आपको बताना है कि आपका हेलीकॉप्टर कब इन्वेंट हुआ। चलें ऐड कर लेते हैं इस केस में, 9 और 2 11, नहीं इस केस में आपने क्या करना है, 1885 है यहाँ पे, सॉरी 9 नहीं है 5 है आपका, ठीक है। ऐड ही करना है, 5 और 2 7, 8 और 2 10, 1 8 और 1 9, 1 का 1, तो 1907 में आपका क्या हुआ,
आपका हेलीकॉप्टर इन्वेंट हुआ। ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। इस केस में हमने माइनस क्यों किया था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि सौरभ जो है 4 साल बड़ा है, हमें सौरभ की ही डेट ऑफ बर्थ निकालनी थी क्योंकि ईशानी की गिवन थी, तो हमने उसमें से माइनस कर दिया 4 साल, तो हमें पता चल गया कि सौरभ की। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो हमारा मोटरसाइकिल है वो इन्वेंट हुआ था 1885 में, और जो हमारा हेलीकॉप्टर है उसके 22 ईयर्स बाद हुआ। तो बाद वाले जो साल हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, उसमें ऐड हो जाएंगे। तो 1885 में हमने जब 22 ऐड किया तो 1907 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट वाला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, जावेद स्कूल विल बी क्लोज फॉर 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 24 दिसंबर। अब 24 दिसंबर से क्या हुआ, जावेद के स्कूल क्या हो गए, क्लोज हो गए। व्हेन विल हिज स्कूल रीओपन, अब उसके स्कूल कब रीओपन होंगे। ठीक है, तो 28 इससे क्या हुआ, 10 डेज के लिए हो गए क्लोज। अब 24 से कितने दिन रहे, कितने टोटल होते हैं, 31 ये, चलें माइनस कर लें, 11 बनेगा, 9 यहाँ से क्या बनेगा 7, यहाँ से यहाँ 12 के, ये 11 बना ना, 7 डेज ये बने। ये 31 क्या लिखा मैंने, ये 31 लिखे। टोटल दिसंबर में कितने डेज होते हैं 31, उनमें से माइनस कर लो 24, वो तो जा चुके हैं। ठीक है, कितने बच गए 7 डेज दिसंबर के। टोटल स्कूल कितने दिन के लिए बंद हुआ है, 10 डेज के लिए, तो 7 में ऐड कर लो 3। ठीक है, तो आपका 10 बन जाएगा। ये 3 डेज क्या है, जैन के। इट मीन स्कूल कब रीओपन होगा, 3 जैन को। ठीक है, 3 जैन को स्कूल क्या हो जाएगा, रीओपन हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हम डेट्स में से निकालते हैं अगर हमें अपना डेट ऑफ बर्थ निकालना हो। लाइक अगर आपको आज 2022 है और मैं आपको बोलूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, से फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जो है 2006 है। ठीक है, और आज 2022 है, तो मैं उसको बोलूँ आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी हुई, कितने साल के हुए आप, तो आप माइनस कर लोगे। ठीक है, 2022 से माइनस कर लो आप इसको 2006 को, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखें आप, ये बन जाएगा 12 में से 6 गए 6, 2 में से यहाँ कितना बचा 1 का 1 आया, इस तरफ तो 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 16 ईयर का वो बच्चा है जो 2006 में बॉर्न हुआ। ठीक है, तो आपको डेट पता चल गई। ठीक है, इस तरह हम निकालते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, जिस ईयर में पैदा हुए होते हैं और उससे माइनस कर देते हैं, जो ईयर चल रहा होता है उसमें से माइनस कर देते हैं जिस ईयर को पैदा हुए होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।